हेलो दोस्तों, राधे राधे, जैन दोस्तों। कैसे हो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? जैसे देख रहे हो, हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई के लिए विनायक 2 बैच की, दीवान जी बैच की वर्कशीट लेकर के आए हैं, जिसके अंदर वाच्य का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें करीब करीब 30-35 क्वेश्चन हैं। बहुत फास्ट करेंगे। जो कि विनायक 2 बैच की वर्कशीट है, उसे हम सॉल्व करते हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, में कौन सा वाच्य है? जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, में कौन सा वाच्य है? इसका है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कृत्यवाच्य। क्वेश्चन नंबर 2, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? इसका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कृत्यवाच्य। क्वेश्चन नंबर 3, जब किसी वाक्य क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, कृत्यवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? इसका है ऑप्शन नंबर डी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री ने घोषणा की, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? इसका है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 6, जिस क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका ऑप्शन नंबर डी, कर्म वाच्य है। क्वेश्चन नंबर 8, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? क्वेश्चन नंबर 8 है, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? इसका ऑप्शन नंबर ए, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ए, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 9, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका है ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 10, उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? उससे दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर सी, कर्म वाच्य। ऑप्शन नंबर सी, कर्म वाच्य। क्वेश्चन नंबर 12, कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है? कर्ता और कर्म यदि परसर्ग युक्त में हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाच्य कहलाता है। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? इसका ऑप्शन नंबर सी, श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। क्वेश्चन नंबर 14, राम से पत्र लिखे गए, राम से पत्र लिखे गए, या किस वाक्य
यह किस वाच्य का उदाहरण है? राम से पत्र लिखे गए, यह किस वाच्य का उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर 1 कर्म वाच्य। ऑप्शन नंबर 1 कर्म वाच्य। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है? इनमें से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है? किसानों द्वारा फसल काट ली गई। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, किसानों द्वारा फसल काट ली गई। क्वेश्चन नंबर 16, कर्म वाच्य के किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? कर्म वाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक क्रिया का। सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन नंबर बी, कर्म वाच्य। ऑप्शन नंबर सी, कर्म वाच्य। क्वेश्चन नंबर 18, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर डी, कर्म। ऑप्शन नंबर डी, कर्म। रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तन करें। रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तन करें। इसका ऑप्शन नंबर डी, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21वां, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है? इसका है ऑप्शन नंबर ए, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। क्वेश्चन नंबर 22वां, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? इसका है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कर्म वाच्य। ऑप्शन नंबर डी, कर्म वाच्य। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला चुनें। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें। इसका है ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? इसका है ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 25 में, राम से पत्र लिखे गए, यह वाच्य का उदाहरण है। राम से पत्र लिखे गए, इसका है ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर 26वां, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, यह वाक्य का वाच्य है। इसका है ऑप्शन नंबर ए, भाववाच्य। निम्न में भाववाच्य है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता। इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मोहन से बैठा नहीं जाता। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है? मुझसे खाया नहीं जाता। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मुझसे खाया नहीं जाता। किस वाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य में। भाववाच्य में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उसके द्वारा लिखा नहीं जाता, यह वाक्य में वाच्य कौन सा प्रकार है? इसका ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 31वां, निम्नलिखित में भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। उसका है ऑप्शन नंबर, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32वां, भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है?
भाववाच्य में किस प्रकार क्रिया का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी अकर्मक क्रिया का। ऑप्शन नंबर डी अकर्मक क्रिया का। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।